क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, जिस रात पूरी दुनिया शोर, आतिशबाजी और जश्न में डूबी होती है, उसी रात मौत किसी को चुपचाप उठा ले जाती है। उसी रात किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है। उसी रात किसी कब्र में अंधेरा उतर आता है। 1 जनवरी की घड़ी जब 12 बजाती है, तो क्या वाकई नया साल शुरू होता है, या फिर हमारी जिंदगी का एक और साल कम हो जाता है? क्या ये सिर्फ तारीख का बदलना है, या हमारे आमाल की किताब में एक और पन्ना जुड़ जाना है? ए मुसलमान, तू किस कतार में खड़ा है, जश्न मनाने वालों में या हिसाब की फिक्र करने वालों में? अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल में हल्की सी भी हलचल पैदा कर रही है, तो समझ लो ये महज एक मौजू नहीं, बल्कि तुम्हारी और मेरी आखिरत से जुड़ा हुआ सवाल है। बल्कि चुनांचे बेशक और बिला शुबा आज का मुसलमान जिस सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है, वो है पहचान का इम्तिहान। हम नमाज भी पढ़ते हैं, कलिमा भी जानते हैं, कुरान का एहतराम भी करते हैं, मगर सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी की दिशा भी वही है जो इस्लाम हमें देता है? 1 जनवरी को मनाना कोई मामूली रस्म नहीं, ये दरअसल एक तहजीबी कबूलियत, कल्चरल एक्सेप्टेंस का ऐलान है। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, बल्कि सोच, एहसास, जश्न, गम और जिंदगी के हर मोड़ पर हिदायत देता है। इसीलिए आज ये सवाल बेहद जरूरी है, क्या इस्लाम में 1 जनवरी मनाना सही है? और अगर नहीं, तो इस्लाम इसे किस नज़र से देखता है? तू कुरान की रोशनी में वजाहत अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सूरह अल-माइदा। जब दीन मुकम्मल है, तो क्या हमें बाहर से जश्न उधार लेने की जरूरत है? एक और जगह अल्लाह फरमाता है, और तुम उन लोगों की पैरवी न करो जो जमीन में फसाद फैलाते हैं। 1 जनवरी का जश्न कोई मासूम तारीख नहीं, ये एक गैर इस्लामी तहजीब से जुड़ा हुआ दिन है, जिसकी बुनियाद ही गैर मुस्लिम अकीदे और तारीख पर है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान अपनी पहचान में मुकम्मल हो, इसी की नकल में गुम न हो। अहादीस मुबारकह की रोशनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबहत नकल करेगा, वो उन्हीं में से होगा। ये हदीस महज कपड़ों तक महदूद नहीं, बल्कि रस्मों, त्योहारों और जश्नों तक फैली हुई है। एक और हदीस में आता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, तो लोगों को 2 दिन खेलकूद में मशगूल पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले इससे बेहतर 2 दिन अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इसका साफ मतलब यह है, मुसलमान के जश्न मुकर्रर है, उधार नहीं। 4 सहाबाए किराम और इस्लामी तारीख के वाक़यात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत हुई। क्यों? ताकि मुसलमानों की तारीख, पहचान और हिसाब अपनी हो। सहाबा कभी ये नहीं देखते थे कि दुनिया क्या मना रही है, बल्कि ये देखते थे कि अल्लाह क्या चाहता है। 5 मौजूदा दौर का गहरा तज्जिया। आज 1 जनवरी सिर्फ नया साल नहीं रहा, ये बन चुका है फहाशी का दरवाज़ा, शराब का लाइसेंस, गुनाहों की खुली छूट और नफ्स की बादशाही। सोचिए, क्या एक मोमिन का दिल ऐसे माहौल में सुकून पा सकता है? अगर ये बात आपके दिल तक पहुंच रही हो, तो इस इल्म को आगे पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी को भलाई की तरफ बुलाना भी एक अजीम नेकी है, और इस काम में मदद करना सदका जारिया बन सकता है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह के इस्लाही और इल्म अफरोज बयान आगे भी लाते रहेंगे। 6 रूहानी, अखलाकी और मुआशरती पहलू। मुसलमान का नया साल तौबा से शुरू होता है, नमाज से सजता है और तकवा से महकता है। हम हर दिन अपने आमाल का रिव्यू करें, हर रात अल्लाह से माफ़ी मांगे, यही है असली नया साल। 7 आखिरी नसीहत, दुआ और मुकम्मल खुलासा। ए मेरे अजीज भाई और बहन, 1 जनवरी की रात अगर तुमने अपने रब को याद कर लिया, तो तुमने दुनिया जीत ली, और अगर दुनिया के जश्न में अपने रब को भुला दिया, तो डरो उस दिन से जब कोई जश्न काम ना आएगा। आओ दुआ करें, ए अल्लाह, हमें अपनी पहचान पर कायम रख, हमें गैरों की नकन से बचा, और हमारी जिंदगी का हर दिन तेरी इताअत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। यही इस बयान का निचोड़ है, यही इस्लाम की रहनुमाई है, और यही हमारी और आपकी नजात का रास्ता है। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो, तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। शायद आपकी वजह से किसी की आखिरत संवर जाए।